सो होमी फाइनल स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन के सारे एपिसोड एक साथ आ चुके हैं और जिसका कि हम डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सब कुछ मैं बताने वाली हूँ कि कहानी में क्या कुछ नहीं हुआ और जो भी इसकी जो मेजर फैक्ट्स और हिडन डिटेल्स है वो सब कुछ मैं तुम्हारे सामने आज फुल डिटेल के साथ ब्रेक डाउन करने वाली हूँ। तो वीडियो पे बने रहना क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। बट आई होप गाइस कि सीजन 7 के अब तक के जितने पार्ट्स थे उन सभी को तुमने देख लिया होगा, तभी तुम्हें आज का ये ब्रेक डाउन वीडियो समझ आने वाला है। क्योंकि जो एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन है उसके अंदर चल रही ये वॉर आगे कौन सा रुख लेने वाली है, उससे पहले तुम्हें जानना होगा कि आखिर ये जगह और ये चीज क्या है। लेकिन रेफरेंस देने के लिए मैं इतना बता सकती हूँ कि यहाँ जो एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल का ये जो वॉर चल रहा था इसमें हमारे अंकल लेन यानी कि मास्टर जी भी हिस्सा लेने पहुंच जाते हैं। इनके हाथ में एक अर्थ सोवरेन सील लग जाता है और इसी के पीछे यहाँ उनके भाई यानी कि जियांग फैन समेत सारे के सारे जो गॉड रियलम के गॉड किंग्स थे एक साथ उसके पीछे हाथ धोके पड़ जाते हैं। बस बिल्कुल एग्जैक्टली इसी मोमेंट से आज की वीडियो की शुरुआत होती है। मास्टर जी जो कि इस माउंटेन से बाहर निकलने के लिए रेडी हो रहे थे क्योंकि किन्मो ने ऑलरेडी बाहर सब कुछ सेट करके रखा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर जा पाते एंट्रेंस के पास ही उन्हें यहाँ पर जो ब्लड सी क्वीन है वो उसके रास्ते का रोड़ा बनने के लिए मौजूद थी और यहाँ मास्टर जी का एक्सप्रेशन ही बता रहा था कि ब्लड सी क्वीन कितनी ज्यादा खतरनाक है। सडनली हम देखते हैं कि वो सामने इमर्ज हो जाती है। चारों तरफ यहाँ पे हमें रेड सी वाटर दिखाई देता है और उसके बीच से ब्लड सी क्वीन फुल किलिंग इंटेंट के साथ अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहने लगती है कि मैं अब तक छिपी हुई थी सिर्फ तुम्हारे इंतजार में। ये कहते हुए वो अपना फुल रेज को यहाँ अनलीश कर देती है और कहने लगती है कि आओ आओ जियांगलिन, आओ आओ और आकर मेरे फर्स्ट ग्रेड के होंगमिंग लिनबाओ ट्रेजर का मजा चखो, आओ। अब यहाँ ब्लड सी ओशन से बना हुआ एक बहुत चाइन सा टोर्नेडो मास्टर जी की तरफ वो बढ़ चलता है, जो देखते साथ ही मास्टर जी यहाँ से उल्टे पैर भागने लगते हैं क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त वो ऐसी कंडीशन में इसका सामना नहीं कर सकते। चारों तरफ से गुफा से यहाँ वहाँ वो बस भागते रहते हैं और इस दौरान पूरा का पूरा ये जो ब्लड सी ओशन है उनके पीछे पड़ चुका था। तभी यहाँ पे जो बैम्बू फॉरेस्ट गॉड किंग है वो बीच में आ जाते हैं और यहाँ वो अपने वाइन्स को आगे करते हुए कहने लगते हैं कि जियांगलिन तुम आगे जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम यहाँ से निकलने पे फोकस करो। मास्टर जी देख पाते हैं कि यहाँ पर जो ब्लड सी ओशन की वेव थी उसे यहाँ पर इसने अपनी वाइन से पूरी तरीके से रोक लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने यहाँ पे एक माउंटेन को बना लिया था और यहाँ इन माउंटेन वॉल्स के जरिए से उसने ब्लड सी क्वीन को अपने अंदर ट्रैप कर लिया था। जो देखते साथ ही ब्लड सी क्वीन का ना ऐसे खून खौल उठता है। वो यहाँ पर गुस्से से तिलमिलाते हुए कहने लगती है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसी, कौन है ये। तभी यहाँ पे तभी आवाज आती है बैम्बू फॉरेस्ट गॉड की। वो कहने लगता है कि ब्लड सी क्वीन ये फैन आज भी तुम्हारा लंबे अरसे से इंतजार कर रहा है। अब यहाँ पे वो अपनी बात खत्म कर ही पाते तब तक वो चिल्ला उठती है और कहने लगती है कि तुम अपनी काम से काम रखो। क्या लगता है तुम्हारा ये मामूली सा पेंटिंग मुझे ट्रैप कर सकता है? अच्छा मजाक है लेकिन हाँ मुझे ऐसे भद्दे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहते हुए वो उसकी पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करते हुए बिल्कुल उसके बाहर आ जाती है और यहाँ एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के पास आकर वो आसपास मास्टर जी को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन मास्टर जी का यहाँ पे कोई भी सुराग उसे नहीं मिल पाता। वो समझ आती है कि वो यहाँ से भाग के निकल चुका है। दूसरी तरफ हम बाहर आशुरा गॉड को देख पाते हैं जो कि ऑलरेडी अपने भाइयों से कहने लगता है कि मेरे करीब ही रहना और जैसे ही तुम लोगों को कुछ फील हो मुझे इन्फॉर्म कर देना। अभी हम देखते कि इससे पहले कि वो राहत की सांस लेते हुए वापस से अपनी बोट के ऊपर सवार होता और लेटता तभी यहाँ पे कुछ फील होता है। इमीडिएटली वो यहाँ पर अपनी फ्रीजिंग पावर का यूज करते हुए इन सबको ऑन द स्पॉट वहाँ पे फ्रीज कर देता है। और यहाँ ये जो बंदे थे ये और कोई नहीं बल्कि मास्टर जी और बाकी सभी लोग यानी कि जो डेथ गॉड एंड फॉरेस्ट गॉड किंग मौजूद थे। अब यहाँ मास्टर जी के हाथ में जैसे ही वो अर्थ सोवरेन सील को देखता है ना तो इसकी आंखें ऐसे खुली की खुली रह जाती हैं। वो हैरान था कि इसके पास कैसे आ सकती है और पलक झपकती वो उसके पास पहुंच जाता है और हंसते हुए कहने लगता है कि मैंने कहा था एट द एंड कोई भी इसे हासिल करे एक बात पानी की तरह साफ है कि चाहे जो हासिल करे एट द एंड मिलना तो मुझे ही है। तो क्या हुआ अगर मैं इस एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन से बाहर निकाल फेंका गया लेकिन फिर भी ये जो सील है ये सिर्फ और सिर्फ मेरा हुआ। ये कहते हुए जैसे उनके हाथ से वो सील को लेने वाला था अचानक से इन लोगों की आंखें खुल जाती हैं। उसका ऑरा चारों ओर फैल जाता है जिससे फील करते साथ ही आशुरा गॉड किंग के भी हाथ ऐसे रुक जाते हैं। एक ही बंदा है पूरे गॉड रियलम में जिससे वो सावधान रहता है और वो है अपना किन्यू। और यहाँ वो ऊपर की ओर देखने लगता है कि आखिर किन्यू का पहला एक्शन क्या होता है। यहाँ पे किन्यू बिना उसके सामने आए सिर्फ इतना कहता है कि आशुरा गॉड किंग मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं आपका दुश्मन बनूं और ना ही मैं आपको ऑफेंड करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो अर्थ सोवरेन सील है ना ये हमसे बिलोंग करता है। बेहतर है कि आप इस बात को अच्छे से समझोगे। अब यहाँ उसकी बात सुनकर जो आशुरा गॉड किंग है वो समझ आता है कि किन्मो को वो हल्के में नहीं ले सकता। वो स्माइल करता है और इमीडिएटली अपना जो ऑरा है इनसे हटा लेता है और किन्यू भी इन्हें लेकर यहाँ से चला जाता है और आशुरा गॉड किंग कहने लगता है बाकी के स्केर्ड एम्परर्स का तुम क्या करोगे। हाँ तभी हम देखते हैं कि चारों ओर ब्लडी मिस्ट के अंदर से एक एक करके सारे के सारे जो स्केर्ड एम्परर सारे गॉड किंग्स के साथ यहाँ एक एक करके आगे आने लगते हैं। आशुरा गॉड किंग इन्हें देखकर हंसता है, कहने लगता है कि इतने सारे जो स्केर्ड सेलेस्टियल हैं तुम्हें क्या लगता है कि इनके रहते तुम इस सील को हासिल कर पाओगे? मुझे तो नहीं लगता। इसको पाना अलग बात है लेकिन कितने लंबे वक्त तक तुम अपने पास रख के सर्वाइव कर पाते हो ये अलग बात है। देखने वाली बात होगी कि आखिर अब तुम क्या करते हो। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि बाकी सारे जितने भी जो एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के अंदर जो गॉड किंग्स थे वो भी यहाँ पे आकर जो मास्टर जी और बाकी सब इन्हें घेर लेते हैं। तभी यहाँ
यहाँ आशुरा गॉड किंग के भाई भी आ चुके थे। अब यहाँ पे जियांग फैन समेत बाकी सारे लोग आशुरा गॉड किंग को देखकर शॉक्ड थे कि क्योंकि इसने तो वादा किया था कि ये यहाँ से निकल जाएगा और एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के आसपास भी नहीं भटकेगा, तो आखिर ये यहाँ पे कर क्या रहा है। और तभी उनमें से एक गॉड किंग उससे पूछ भी लेती है कि तुमने तो कसम खाई थी ना कि तुम यहाँ पर नहीं दिखोगे, यहाँ तक कि तुमने ये भी कहा था कि बाकी सारे ट्रेजर्स पर तुम अपनी नजर भी नहीं डालोगे, ना ही उन्हें हासिल करने का सोचोगे, तो आखिर ये सब क्या है, आखिर तुम अपनी बात से कैसे मुकर सकते हो। यहाँ पे आशुरा गॉड किंग उसकी बातें सुनकर कहने लगता है कि सबसे पहले तो आवाज नीची, दूसरी बात मैंने ये कहा था कि मैं एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के अंदर कदम नहीं रखूंगा, क्या मैंने एक बार भी ये कहा था कि अगर खुद ट्रेजर चल के मेरे पास आए और मैं उसे हासिल ना करूँ, क्या मैंने ये कहा था। यहाँ पे ये सुनकर तो उस लेडी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी यहाँ हम देखते हैं कि जो हुओ यानी कि जो जियाओ ने उसका फादर यहाँ मौजूद हर एक को कहने लगता है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो सोवरीन अर्थ सील है उसे इस वक्त किन्मो और जियांग लेन है इन दोनों के द्वारा लिया गया है। अब यहाँ पे जब बाकी सारे लोग ये सुनते हैं ना, जिन्होंने कि देखा नहीं था कि आखिर वो सील किसके पास है, तो यहाँ उनमें से एक गॉड किंग कहने लगता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, किन यू और जियांग लेन ये ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल है, अब तो इनके पास एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ट्रेजर भी आ गया है। आखिर हम ऐसा होते हुए कैसे देख सकते हैं? क्या हम मिस्ट सिटी को इस डिवाइन रियलम का नया ओवरलॉर्ड बनते हुए देखना चाहते हैं? फिर ये चीज हम कैसे होने दे सकते हैं? हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अब यहाँ पे जो हो जो जियांग फैन है उसकी तरफ इशारा करता है, इनकी आंखों में कुछ ऐसे इशारे होते हैं कि जिसके चलते दोनों को यहाँ पे मालूम हो जाता है कि अब इन्हें आगे क्या करना है। बस फिर क्या, यहाँ पे जो हो सबके सामने आ जाता है, रात साथ ही वो यहाँ मौजूद जितने भी गॉड किंग्स है उन सभी को अब लालच देना शुरू कर देता है और सभी के सामने मीठी छुरी बनते हुए उन्हें यहाँ पे बहलाना फसलाना शुरू कर देता है और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करते हुए कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे क्यों आए हो, इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से हम सभी को अपने फोर्सेस को गैदर करके एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करना चाहिए और अगर हम लोग एक साथ मिलकर ना तो हमारी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फुल फोर्सेस के साथ, फुल ताकत के साथ हमें एक इतना पावरफुल अटैक लॉन्च करना होगा उस मिस्ट सिटी में कि जिसके चलते खुद किन्मो की रूह तक कांप जाए। तभी जियांग फैन भी इसमें सभी को और ज्यादा उत्साहित करते हुए कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल इन्होंने सही कहा, हमें ऐसा ही करना है, इतना पावरफुल हमें अटैक करना होगा कि हम किन्मो को फोर्स कर दें कि वो उस सील को हमारे हवाले कर दे। यहाँ पे ब्रदर दुआन मून जो कि किन्मो का काफी अच्छा दोस्त है, वो भी ये सारी बातें सुन रहा था कि कैसे किन्मो के खिलाफ ये सारे लोग प्लानिंग कर रहे थे। अब यहाँ जैसी जियांग फैन की बात खत्म होती है तभी जो हो यहाँ पे अपना हाथ उठाता है और कहने लगता है कि मेरी थंडर पनिशमेंट सिटी इस बात से एग्री करती है और हम लोग एक फुल फोर्स अटैक करने के लिए सहमति देते हैं। अभी हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग भी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। यहाँ पर सबका ईमान डोल चुका था, इवन की होली एम्परर तक का भी, जो कि किन्मो को सबसे अच्छी तरीके से जानता है और उसने बहुत ही फेयर वे में ही इस सील को हासिल किया था। लेकिन फिर भी आज यहाँ उससे ट्रेजर के चलते इनका ईमान भी डोल चुका था। जहाँ सब लोग हाँ में हाँ भर रहे थे, इन्हें इग्नोर करके पीछे हटने के बजाय वो भी इनका साथ देने लगते हैं और बाकी सबके तो भाई क्या ही कहने। लेकिन कुछ ऐसे भी गॉड किंग्स थे जो कि इस बात के लिए पूरी तरीके से एग्री नहीं थे, वो लोग न्यूट्रल रहते हैं। अब तभी यहाँ पे जो वो पलटता है और आशुरा गॉडेस के साथियों की तरफ देखने लगता है। यहाँ पे वो भी अच्छे से जानता है कि आशुरा गॉड इस ट्रेजर को ऐसी जाने थोड़ी ना देगा। यहाँ अगर सबका ईमान डोल सकता है तो किन्मो ने तो इसके लिए कुछ खास किया भी नहीं है, तो फिर इसका ईमान क्यों नहीं डोलेगा। बस फिर पहुंच जाता है वो उसे चापलूसी करते हुए उसका हमदर्द बनने। जो हो यहाँ आते साथ ही उसे कहता है कि मेरे ख्याल से हमें एक बार आशुरा गॉड किंग से भी पूछ लेना चाहिए, क्यों मैंने सही कहा ना, तो इसलिए मैं आज आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ, साथ ही आपकी मदद के लिए रिक्वेस्ट भी करता हूँ। अभी यहाँ जैसे ये बात वो फिनिश करता है ना, तभी हम देखते हैं कि बाकी सारे गॉड किंग्स जिनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें आशुरा गॉड यानी कि लुओ फैन ने मार दिया, और सबके सब यहाँ पे भड़क जाते हैं और एक एक करके अपीयर होते साथ ही कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लुओ फैन ने हमारे लोगों को जान से मारा है, तो भला हम एक साथ उसके साथ एक ही टीम में कैसे खड़े हो सकते हैं, एक ही टीम के अंदर हम लोग काम कैसे कर सकते हैं, ये नामुमकिन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन जो गॉड किंग्स है वो एक साथ अग्री करते हैं। ये देखते साथ ही आशुरा गॉड किंग को मौका मिल जाता है और वो यहाँ इनसे कहता है कि तुम यहाँ मेरा वेलकम करने आए हो, पर जरा अपने लोगों की तरफ झांक तो लो, वो लोग तो मेरे आने से खुश तक नहीं, पर कोई बात नहीं, कौन सा मैं इन्हें भाव देता हूँ। अब जबकि तुमने मुझे ये इन्विटेशन दिया है तो मैं बहुत ही खुशी के साथ इसे एक्सेप्ट करता हूँ। अब आशुरा गॉड किंग के ये वर्ड सुनकर ना जो बाकी के जो गॉड किंग्स थे वो पूरी तरीके से भड़क चुके थे। तभी यहाँ आशुरा गॉड किंग का साथी यानी कि उसका जो छोटा भाई है वो कहने लगता है कि पर बड़े भैया अगर हमने ऐसा किया, पर तभी आशुरा गॉड किंग का एक लुक है इसकी बोलते बंद कर देता है। अब गाइस ये सीक्रेट क्या है ये तुम्हें वीडियो में आगे पता चलेगा, बस देखते जाओ, और तुम में से जिन्हें आइडिया लग चुका है तो प्लीज कमेंट में स्पॉइल मत करना। तो यहाँ आशुरा गॉड किंग की बात सुनकर जो बाकी के ऐसे वाले गॉड किंग्स थे जो कि इन लोगों से एग्री नहीं करते और जो कि अब तक न्यूट्रल थे, वो भी आपस में बातचीत करने लगते हैं कि शायद आशुरा गॉड किंग के आने से इनकी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, विच मीन्स कि हमारे पास मौका है कि हम किन्हीं उसे फोर्सफुली उस सील को हासिल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे दूसरा बंदा कहने लगता है कि हाँ बात तो सही है, लेकिन अगर ये लोग बाकी सारे गॉड किंग्स अगर आशुरा गॉड किंग को ऐसे ही निगलेक्ट करते रहे तो ये अपना ही बुरा करेंगे, क्योंकि उसकी
ताकत बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हमें हर हाल में अगर इस बैटल को जीतना है तो उनकी जरूरत पड़ेगी। अभी हम देखते हैं कि जियांग फैन इन सब की बातें बड़े गौर से सुने जा रहा था। तभी आशुरा गॉड किंग की ब्रदर जियांग फैन, तुम जानते हो ना कि अगर तुमने मिस्ट सिटी के ऊपर हमला किया तो फिर इससे तुम्हारी भाई और तुम्हारी बेटी दोनों बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो सकते हैं। बाद में मत कहना कि तुम्हें हर्ट हो रहा है। जिस पे जियांग फैन, जो कि एक नंबर का, मैं क्या ही बोलूं, वो यहाँ पे कहने लगता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे रास्ते में कौन आ रहा है। अगर वो मेरे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करेगा तो मैं उसे मिट्टी में मिला के रख दूंगा, चाहे वो मेरी बेटी या फिर मेरा भाई ही क्यों ना हो। मैं हर एक को एलिमिनेट करके रख दूंगा। यहाँ अपना सेंटेंस क्लियर करने के बाद वो सीधा यहाँ से जो मिस्ट सिटी है उसकी तरफ रवाना हो जाता है, सभी से उसे फॉलो करने के लिए कहता है। अब यहाँ सब का सब पूरा का पूरा ये जो डिवाइन रेलम के जितने भी गॉड किंग्स थे एक साथ टूट पड़ते हैं किन्मू के ऊपर हमला करने के लिए। अब दूर से किन्मू मिस्ट सिटी के अंदर मौजूद होकर भी ये सारा नजारा देखे जा रहा था। और सबसे ज्यादा बुरा मुझे यहाँ पे जो मिस लियार है उसके लिए लगता है कि ताकत और सत्ता की लालच ने उसके फादर को इस कदर अंधा बना दिया कि उसे अब किसी रिश्ते की कोई परवाह नहीं, उसे बस ताकत चाहिए। और आज वो अपनी बेटी, अपने सभी छोटे भाई तक को हार्म करने के लिए निकल पड़ा है। मिस लियार यहाँ पे इमोशनल थी। मास्टर जी बताने लगते हैं कि ये सारे गॉड किंग्स, ये सारे एक नंबर के लालची हैं और इतना तो मैं देख के समझ सकता हूँ कि चाहे जो हो जाए ये लोग हमें चुपचाप यहाँ शांति से जीने नहीं देने वाले। अब तभी किन्मू के पीछे मौजूद उसका छोटा बेटा शुआंगर बाहर आते साथ ही कहने लगता है कि आखिर ये क्या है। यहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए डर जाता है, लेकिन किन्नी उससे कहने लगता है कि लिटिल श्याओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी वो मास्टर जी से कहने लगता है कि मेरा जो न्यू यूनिवर्स है 1 लाख फुल टाइम एक्सेलरेशन से एक ऐसे स्पेस को क्रिएट किया है जो शायद हमारे काम आ सकती है और मेरे ख्याल से ये इनफ होगा। तो इसलिए मास्टर जी, मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ जाइए और जाकर इस अर्थ सोवरीन सील को कॉम्प्रिहेंड कीजिए। ये सुनकर मास्टर जी को ना काफी गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि इतना बड़ा खतरा, इतनी बड़ी क्राइसिस हमारे सिर पे आके मंडरा रही है और तुम ये चाहते हो कि मैं जाकर ये सब करूँ। आखिर तुमने सोचा भी कैसे कि मैं ये सब कुछ तुम्हें अकेले फेस करने दूंगा? हाँ, कि तभी यहाँ पे जो डेथ गॉड किंग है वो आगे आते हुए कहने लगती है कि जो लास्ट अग्रीमेंट हुआ था ना हमारे अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग यही बात तय हुई थी कि जिसे भी अर्थ सोवरीन सील पहले मिलेगा। बताओ आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें वो सील सबसे पहले मिला है, जाओ और जाके कॉम्प्रिहेंड करो, यहाँ का सारा मामला हम पे सौंप दो। मास्टर जी वापस से सोचने लगते हैं, लेकिन किन्नी उनसे कहने लगता है कि आप इतना क्यों सोच रहे हैं? मेरी जो करंट स्ट्रेंथ है ना, मैं उसके दम पर कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। अभी हम देखते हैं कि किन्मू की ये सारी बातें सुनकर जो मास्टर जी होते हैं ना, यानी कि अंकल लैन, वो मान जाते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है, फिर अगर तुम लोग इतना ज्यादा इंसिस्ट कर ही रहे हो तो फिर मैं जाता रहा हूँ, लेकिन प्लीज तुम सभी लोग मेरे पीठ पीछे अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अब यहाँ से मास्टर जी तो चले जाते हैं, लेकिन जो लिटिल श्याओ शुआंग है वो यहाँ कहने लगता है कि वो फादर, मैं भी आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। जिस पर किन्मू उसके पास जाते हुए उससे कहता है कि मेरे बेटे, तुम अभी बहुत ज्यादा छोटे हो, तुम्हें अपनी जान ऐसे रिस्क में डालने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा फादर है ना, सब कुछ संभाल लेगा। और हाँ, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम अपने फादर की जितनी मर्जी चाहो उतनी हेल्प कर सकते हो, ठीक है? अब ये कहते हुए किन्मू यहाँ से चला जाता है, साथ ही उसके पीछे बाकी सारे लोग भी निकल पड़ते हैं अपनी सिटी को बचाना। और जो ये 8 होली एम्परर्स है ना, इन सभी की बैंड बजाने के लिए, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा अकड़ में आ चुके हैं, ये भूल चुके हैं कि इनका सामना किससे पड़ा है। अब रास्ते में किन्नी मिस लियार से कहने लगता है कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं एट द एंड अंकल लैन के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। जिसपे मिस लियार भी कहने लगती है कि हाँ, आफ्टर ऑल उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अब ये लोग फाइनली एंट्रेंस के पास वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। वहाँ आते साथ ही किन्नी अपनी एनर्जी को सामने मौजूद उस छोटे से सर्कल वाले एरिया में चार्ज करता है और यह एज यू नो कि पूरे के पूरे मिस्ट सिटी को किन्नी ही कंट्रोल करता है। तो गाइस, यहाँ पे जैसे वो उस सेंटर वाली जगह पे अपनी एनर्जी को चार्ज करता है ना, तो पूरे इलाके में उसकी एनर्जी एक पावर सोर्स की तरह काम करती है। और यहाँ का जो फॉर्मेशन है, यानी कि मिस्ट सिटी का जो प्रोटेक्टिव शील्ड है, जो कि एज अ फॉर्मेशन के तौर पे यहाँ पे सेट किया गया है, इसे वो एक्टिवेट कर देता है। पूरी की पूरी ये जो मिस्ट सिटी है ये एक पावरफुल बैरियर में कवर हो जाती है। गाइस, तुम्हारा तो पता नहीं, बट सडनली मेरा यार वीडियो गेम खेलने का बड़ा मन कर रहा है ना। बचपन में जो समर ब्रेक्स चलते थे, यही दोपहर का सीन हुआ करता था जब धूप एकदम सर पे चढ़ती थी, है ना, और क्रिकेट विकेट छोड़ के वीडियो गेम खेलते थे। लिटरली गाइस, ये वीडियो मैं बना रही हूँ लेकिन मन मेरा वो कर रहा है, स्पेशली इस सीन को देखकर जब किन्नी ये फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है ना, स्पेशली तभी मुझे वो चीज हिट हुई। कमेंट में बताना कि तुम लोगों को वीडियो गेम्स कितने पसंद है और तुम्हारे बचपन का फेवरेट गेम कौन सा है। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे किन्नी ने फाइनली फॉर्मेशन सेट करके रखा था, मतलब कि उसने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी गाइस कि अगर कुछ भी बिगड़ता है तो भाई अपना बैकअप रेडी है। इवन कि उसने एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को भी इसके साथ एक्टिवेट कर लिया था, जिसके चलते अगर कुछ भी गड़बड़ होती है ना तो उसका जो न्यू यूनिवर्स जो उसने क्रिएट किया है वो उसके स्पेस में इससे मूव कर देगा। ये कहते हुए वो मिस लियार से कहने लगता है कि फिलहाल के लिए मैं इस पूरी सिटी और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले सौंप रहा हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसपे वो उससे कहती है कि चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब यहाँ जो डेमो गॉड किंग और जो डेथ गॉड किंग है, इन दोनों से किन्नी कहने लगता है कि आप दोनों में से किसी ने भी अब तक टाइम स्टॉप को पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंड नहीं किया, और स्पेशली जो एक्सल्टेड
क्रिस्टल माउंटेन के अंदर बैटल हुआ उसमें आप लोग काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मैं जानता हूँ, तो बेहतर यही होगा कि आप लोग भी यहाँ पे रह के रेस्ट कीजिए। जरूरत पड़ी तो मैं आपको बुला लूंगा, और स्पेशली अगर आप दोनों मिस्ट सिटी को गार्ड करोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। मैंने अभी नोटिस किया ये डेथ गॉड किंग के सिर पे देखो, ये क्या ताम झाम इसने लगा के रखा, इधर उधर से बाल वाल फंसा के रखे हैं। देखो ना, 4 से 5 किलो का लोहा लंगर सिर्फ इसके बालों में लगा हुआ है। किन्मो को इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसे तो अब यहाँ पर अल्टीमेट बैटल लड़ना है, जिसके ऊपर की पूरा का पूरा ये सीजन 7 बेस्ड है। और कहानी कितनी ज्यादा पेसअप हो रही है तुम लोग तो समझ ही गए होगे। इसी के साथ माहौल सेट हो चुका है, और यहाँ जो चारों तरफ का जो आसमान है उसका रंग भी बदलने लगता है। चारों तरफ बिजलियां कड़कती हैं और काले बादल यहाँ ऐसे मंडरा रहे थे जैसे मानो पूरे के पूरे मिस्ट सिटी को डिवोर कर लेंगे। बट सडनली किन्मो यहाँ पे आ जाता है, आते साथ ही हैंड साइन बनाते हुए अपने सारे पावर्स को एक जगह पे गैदर करता है। कहने लगता है कि आज इन सभी गॉड किंग्स को सबक सिखाना होगा, इन्हें सीखना होगा कि तमीज से कैसे पेश आते हैं, और मुझे गुस्सा दिलाने का नतीजा कितना ज्यादा भयंकर हो सकता है ये भी इन्हें सीखना है। इसी के साथ किन्मो सारी एनर्जी को आसमान में थ्रो कर देता है, जिसके चलते यहाँ पर एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन लग चुका था कि इवन के जो डिवाइन सेंस है वो भी यहाँ पर किसी का आ नहीं सकता बजाय किन्मो के परमिशन के। एंड एग्जैक्टली होता भी ऐसा ही है। जब यहाँ जो जियांग फैन और बाकी सारे जो गॉड किंग्स है, ये सारे लालची लोग जब इस और बढ़ रहे थे ना, सडनली उन्हें एक प्रेशर हिट होता है, जिसके चलते इनका जो आगे का डिवाइन सेंस है ये ब्लॉक हो चुका था। सामने इन्हें कुछ नजर आता नहीं और ये लोग बस वहीं के वहीं ठहर जाते हैं। अब सामने की ओर देखने की कोशिश जैसे ही जियांग फैन करता है तो वो फील कर लेता है कि उसका जो डिवाइन सेंस है उसे ब्लॉक कर दिया गया है। इवन की जो ज़ो हुओ है वो भी अपने डिवाइन सेंस को फैलाता है, लेकिन उसे भी कुछ भी फील नहीं होता है। एंड देन वो भी किन्मो को यहाँ पे बुरा भला कहते हुए कहने लगता है कि आखिर ये किन्मो कैसी ट्रिक्स का यूज कर रहा है, हाँ क्या इसका मन नहीं भरता चाल चलते हुए। अब यहाँ ज़ो हुओ का जो भतीजा है वो आगे आ जाता है और कहने लगता है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, आज मैं इसकी जान ले लूंगा। ये कहते हुए वो मिस सिटी की ओर एक तगड़ा वाला अटैक कर देता है, लेकिन उसका अटैक तो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन काउंटर में सामने से एक और तगड़ा वाला अटैक उसे मारने के लिए आगे आता है, जो देखते साथ ही ज़ो हुओ अपने भतीजे की जान बचा लेता है, जो देखकर सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं। अब चारों ओर किन्मो की हंसने की आवाजें इन सभी को हल्की सी सुनाई देती है, और तभी किन्मो की ये कड़क आवाज जो इनके कानों में जैसे मान लो इनको भेद रही हो, वो कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम लोगों से एक मामूली सा बैरियर तक नहीं तोड़ा जा रहा। इस दौरान हम किन्मो का थ्रोन देख पाते हैं जो कि मिस्ट के बीच में ही मौजूद था, लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं जाता। तभी यहाँ पर जो बाकी के गॉड किंग्स है उनमें से कहने लगता है कि किन्मो आज यहाँ पर सारे के सारे गॉड किंग्स तुम्हें खत्म करने के लिए गैदर हुए हैं। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप जाओ और जियांग फैन से कहो वो अर्थ सोवरीन सील हमारे हवाले कर दे, भूल जाओ, वरना भूल जाओ कि तुम्हारी ये जो सिटी है ये कभी बच पाएगी, हम इसे मिट्टी में मिला के रख देंगे, तुम्हारी मिस्टर सिटी को बर्बाद कर देंगे। अब इमीडिएटली किन्मो इनके सामने आ जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम इतना ज्यादा एरोगेंस के साथ मेरे सामने उछल रहे हो, तुम्हें तुम्हारी हैसियत पता भी है? अगर तुम्हें ट्रेजर का इतना ही ज्यादा लालच है तो आशुरा गॉड किंग से क्यों नहीं कहते कि वो अपने उस फर्मामेंट सील को हैंड ओवर क्यों नहीं कर देता? ये सुनकर तो आशुरा गॉड किंग खुद भी शॉक्ड हो जाता है, जो कि इन्हीं लोगों के बीच में मौजूद था। बट सडनली किन्मो की बात सुनकर ना वो भी थोड़ा पैनिक कर जाता है। अब यहाँ किन्मो फुल किलिंग इंटेंट के साथ कहता है कि मैं तब से खामोश हूँ, शराफत दिखा रहा हूँ, तो तुम लोग क्या इसे मेरी कमजोरी समझ रहे हो? लोगों को क्या लगता है कि अंकल लैन वो जो कि हमेशा शांत रहते हैं वो आसान टारगेट होंगे, किसी छोटे बच्चे की तरह जैसे खिलौना छीन लिया जाता है तुम उनसे वो चीज ले लोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं किन्मो मुझे दिखाई नहीं देता और मैं इस चीज को इतनी आसानी से जाने दूंगा? अब यहाँ हम देखते हैं उस बंदे की ना सटक जाती है, वही जो ज़ो हुओ का भतीजा है। वो कहने लगता है कि तूने मेरे फादर और मेरे सेकंड अंकल दोनों को मार दिया है, आज मैं इसका बदला तो लेके रहूंगा, किन्मो आज तो बचने नहीं वाला। ये कहते हुए वो अपने थंडर स्वॉर्ड्स को यहाँ गैदर करता है। अपने थंडर स्वॉर्ड को अनलीश करते हुए वो कहने लगता है कि आज मैं उन सभी को अवेंज करके रहूंगा जिनकी जान तुमने अपने हाथों से ली है। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि भाई मैंने सबसे पहले अटैक कर दिया, ये मैं बड़ा कमाल का हूँ, पर उसे क्या पता था कि किन्मो ने तो ऑलरेडी इसकी फील्डिंग सेट करके रखी हुई थी। तभी उसे रियलाइज होता है कि किन्मो तो इसके ऑलरेडी पीछे मौजूद है। बस फिर क्या, किन्मो पकड़ता है अपने स्पेयर को और चला के सीधा इसकी तरफ मारता है और इसके जो रिंग्स थे ना पीछे, इनसे जाके वो टकराता है। लिटरली इस बंदे को मौका तक नहीं मिल पाता कि वो पीछे मुड़ के कुछ रिस्पॉन्स दे पाए, तब तक किन्मो उसके बिल्कुल नेक के करीब आ चुका था। अब यहाँ पे ज़ो हुओ से रहा नहीं चाहता और वो निकालता है अपने थंडर हंटर्स को और सीधा किन्मो को चिल्लाते हुए कहने लगता है कि खबरदार अगर तूने किसी और की जान ली तो। जिसके बाद वो किन्मो के स्पेयर को रोक लेता है और अपने भतीजे से कहने लगता है कि भागो यहाँ से और निकलो। अब यहाँ हम देखते हैं कि उस बंदे के ना ऐसे पैरों से जमीन खिसक चुकी थी, ये ऐसे थर थर कांप रहा था, भागना तो दूर की बात। अब जिसके बाद इसे थोड़ा थोड़ा होश आता है, बट इससे पहले कि ये भाग पाता ना, किन्मो ऑलरेडी अपने स्पेयर को छुड़ाते साथ ही टेलीपोर्ट होकर इसके सामने आ जाता है और डायरेक्टली अपने स्पेयर को ना सीधा इसकी ओर फेंक देता है। जिसके बाद भाई इस बंदे का खेल खत्म। जिस पेयर था ना वो सीधा इसके आर पार हो चुका था। अब रेनियर यहाँ दर्द के मारे छटपटाने लगता है। हाँ जी, इसका नाम रेनियर है। अब यहाँ उसे छटपटाता हुआ देखकर
जो बाकी के गॉड किंग्स थे वो बिल्कुल सहम जाते हैं कि बस एक सिंगल अटैक और उसकी जान चली गई। अब ज़ोहो से तो रहा नहीं जाता, वो चिल्लाते हुए किन्यू से कहने लगता है कि तूने आज अपनी सारी हदें पार कर दी है। लेकिन किन्यू भी टशन के साथ कहता है कि ज़ोहो, मेरी ना तुम्हें एक सलाह है कि बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर एक्ट मत करो। अभी तो सिर्फ ने एक बंदे को खोया है, क्या पता अगली बारी तुम्हारी हो, तो बेहतर यही होगा कि जहाँ से आए हो ना उल्टे पैर वहीं वापस चले जाओ। और अगर तुम्हें वाकई में मजा चखना है कि आखिर इसके साथ अभी अभी क्या हुआ है, तो तुम्हारा मोस्ट वेलकम है। अब यहाँ हम देखते हैं कि सबका गला सूख चुका था। किन्यू देख के समझ आता है कि यहाँ मौजूद हर एक बंदे की आंखों में खौफ है किन्यू के पावर का। अब यहाँ किन्यू को अपने पुराने दिन याद आते हैं कि कैसे जॉन ने उसके मॉडल वर्ल्ड में इसकी जो फैमिलीज और बाकी लोग थे उन सभी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। पूरे के पूरे शहर को ही उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था और मिस लियार को उससे दूर लेके चला गया। फिर मिस लियार को पाने के लिए किन्यू ऐसे इस डिवाइन रियलम में आया जहाँ उसने बहुत ही फेयर मुकाबला लड़ा, यानी कि मिस लियार का जो स्वयंवर हुआ था उसमें उसने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया। बट एट द एंड उसके फादर ने क्या किया, उसने किन्यू का दिल, उसकी मेहनत नहीं देखा कि उसकी बेटी के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। उसने बस अपने फायदे के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए ज़ोऊ शियान को अपना दामाद चूज कर लिया था। किन्मो का तो भरोसा ही उठ चुका था इन लोगों के ईमान से, जिसके बाद किन्मो ने वो रास्ता अपनाया जो कि उसे सालों पहले अपना लेना चाहिए था। उसने अपने दिल की सुनी, मिस लियार से शादी की, इनका बेटा हुआ और आज ये चारों साथ हैं। अब किन्यू इन सबको याद करते हुए कहने लगता है कि तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना, उन सब की भरपाई तो तुम्हें करनी ही होगी। जिस पे यांग फैन यानी कि मिस लियार का फादर कहने लगता है कि किन्यू पागल मत बनो, तुम्हें क्या लगता है कि इतने सारे गॉड किंग से तुम अकेले अपने दम पे मुकाबला कर सकते हो? अंकल आपको पता नहीं है आपका दामाद कितना पावरफुल है। तभी जियांग फैन यहाँ इशारा करने लगता है और कहता है कि चलो आज इन्हें दिखा देते हैं। अब यहाँ सभी के सभी जो गॉड किंग्स है अपने अपने पावर्स को एक साथ कंबाइन करने लगते हैं और सबके सब मिलकर यहाँ पर उसी द ग्रेटर फॉर्मेशन को कास्ट करने लगते हैं कि जिसके दम पर इन्हें लगता है कि ये किन्मो को पूरी तरीके से मार सकते हैं और यहाँ पर रोक सकते हैं। और इसी थ्रिलिंग मोमेंट के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। और अब इसके नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो में तुम्हें काफी मजा आने वाला है क्योंकि सीजन 7 के ऑलमोस्ट फिनाले तक हम पहुंचने वाले हैं। इसके आगे की जो कहानी है उसे देखकर भाई तुम्हें मजा ही आ जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।